हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। क्या होता है कि जब कोई करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो देखेंगे उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो इनटू प्लेन ऑफ द बोर्ड है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है। अब क्या किया कि यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक हमारे पास कंडक्टर रखा हुआ है। ये जो कंडक्टर है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है एस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या माना हमने, एस। इसकी जो लेंथ मानी हमने वो मानी एल। और मान लीजिए इसमें जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है ऊपर की तरफ। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जिसके अंदर ये कंडक्टर रखा हुआ है ये हमारे पास भी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब ये देखिए, ये जब करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आएंगे और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, वो कैसे निकालते हैं हम, नंबर डेंसिटी से निकालते हैं। अगर हम ऐसे कहें, लेट एन बी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर यूनिट वॉल्यूम। तो प्यारे बच्चों, अब मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे, देखिए वॉल्यूम कितनी होगी इस कंडक्टर की, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो एस है, लेंथ एल है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन एल एस, यही तो वॉल्यूम होगी। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गया, एन एल एस। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर। तो अब देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगने वाला फोर्स अगर कैलकुलेट कर ले तो वो फोर्स इस कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर केवल इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये देखिए, हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स चेक करते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इसको हमने एफ ही कह दिया। तो हमारे पास कैसे होगा कि ये देखिए करंट किधर है, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर है ना, तो लेकिन हमें डायरेक्शन किसकी देखनी है, पॉजिटिव चार्ज की। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ हम ये लेके गए अपनी कल्स को, पॉजिटिव चार्ज की मोशन की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज की मोशन ही हमारा करंट की डायरेक्शन है। तो करंट की डायरेक्शन में हम ये अपनी फिंगर्स को लेके गए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हुए हमने इनको बंद कर दिया कल्स को। तो फोर्स इधर आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ये हमने कह दिया एफ ई। एफ ई क्या है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो एफ ई है ये कितना आएगा, आपको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स क्या होता है, क्या वी बी। अब यहां से हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एफ ई होगा वो होगा, ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड ई, चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या ई है ना। और माना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वी स्पीड से मूव किया नीचे की तरफ, तो जो ये जो स्पीड होती है, ड्रिफ्ट स्पीड होती है ना इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ई वी डी। ये जो वी डी है ये क्या है हमारे पास, ड्रिफ्ट स्पीड। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स आ गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर, उनके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाले फोर्स को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पे टोटल फोर्स आ जाएगा। और वही फोर्स किसके बराबर होगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। अब ये देखिए, तो हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन current carrying wire due to magnetic field, हमने माना Fm, that will be equal to force on total number of electrons in wire और conductor। तो ये देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया था, वो कितना आया था, N L S, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना था, इसको Fe से मल्टीप्लाई कर देंगे। Fe हमारा कितना है, E V D B। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की, वो करंट से कैसे रिलेट होती है, I इज इक्वल टू V D E N S। ये ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये करंट है। तो यहां से देखिए जो ये VD E और N, VD E और N, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, S को अगर मैं इधर लेके आऊं तो I अपॉन S इज इक्वल टू VD E N। तो ये देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L S I अपॉन S इंटू B, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से जो Fm आएगा वो कितना आएगा, S से S चला जाएगा, दैट विल बिकम्स लाइक दिस BIL। ये देखिए ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है कंडक्टर के ऊपर, जब कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखेंगे तब। आया कैसे, हमने क्या किया, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स को कैलकुलेट किया, फिर कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक किया, और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स होगा वही इस वायर के ऊपर फोर्स होगा। अब देखिए कि इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वही आपका सेम राइट हैंड रूल रहेगा। आप क्या करोगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगा ना, तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी इधर ही लगेगा, तो वो सम अप होके जो नेट आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो करंट है उसकी डायरेक्शन में आप ले जाके, करंट की डायरेक्शन में आप अपने फिंगर्स ले जाके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ले जाइए और बंद कर दीजिए फिस्ट को, तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। लेकिन ये यहाँ पे जो हम लेंथ लेते हैं ना, इसको हम वेक्टर मानते हैं, लेंथ वेक्टर को। देखिए कैसे, अगर इसी को हम डायरेक्शन की फॉर्म में लिखना चाहिए, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, और कब, व्हेन वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब देखिए अगर ऐसे हो जाए कि ये वायर परपेंडिकुलर ना हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है B, इधर राइट डायरेक्शन में, और जो आपका कंडक्टर जो आप रखा हुआ है वो इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से मान लीजिए एंगल थीटा के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, और इसका जो लेंथ है वो है हमारे पास L। तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ L को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा है, तो जो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा L cos थीटा, और जो ये वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L sin थीटा। अब देखिए जो चार्ज पार्टिकल इस वाले कंपोनेंट में, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हो गए, अब इसको भूल जाओ, अब एक इधर आ गया एक इधर आ गया,
इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसका मतलब इस वाले कंपोनेंट की वजह से कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स इसकी वजह से लगेगा। तो अब फोर्स इसकी वजह से लगेगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स और कंडक्टर इन दिस केस विल बी बी आई, अब लेंथ की जगह क्या रहेगा, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। अब ये देखिए ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ एम ये वेक्टर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।